तो जो नेक्स्ट केस है वो भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई फिल्मी स्टोरी है, बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है एंड लाइक बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न्स है। सो ये केरला का केस है। सो इसमें क्या होता है कि रबर प्लांटेशंस रहते हैं, वहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है सडनली। सो उस रबर प्लांटेशन के घर के सामने ही ना एक घर होता है जो कि कारपेंटर का होता है। सो उसको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने को मिलती है, वो जाता है बैकयार्ड पे और उसको एक बिल्कुल न्यू बॉर्न देखने को मिलता है कि बिल्कुल देख के लग रहा है कि अभी 3-4 घंटे पहले ही वो बच्चा पैदा हुआ है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी काटी नहीं गई है विद दैट। तो वो बच्चा उस हालत में मिलता है। वो अपने दामाद को, जो उसका दामाद होता है, वो उसको कॉल करता है, नेम्ड विष्णु। वो आता है, वो भी देख के शॉक हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, बीइंग अ गुड सिटीजन्स, ये हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाते हैं एंड पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस आती है, अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करती है, कोशिश करती है कि ये पता चले कि किसका बच्चा है। सो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो रही है इधर, क्योंकि न्यू बॉर्न था, ऐसे प्लेस पे था कि उसको बस ऐसे ही रबर प्लांटेशन में फेंक के चला गया है कोई। सो बहुत स्ट्रगल करता है, सांस लेने की कोशिश करता है, बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस उसके हार्ट पे स्ट्रेस आता है एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। सो अब ये जो अबैंडन बेबी का केस है वो मर्डर केस में कन्वर्ट हो गया है। सो अब जो पुलिस वाले हैं वो भी इतना हर्टफुल फील करते हैं कि इतने छोटे बच्चे न्यूबॉर्न के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जो एसीपी होते हैं, वो ये ठान लेते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक मैं इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खोज के रहूँगा, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। अब वो क्या करता है कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। अब ये जो जिस फैमिली को ये बच्चा मिला है वो भी बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। तो इस फैमिली में वो कारपेंटर, उसका दामाद और उसकी बेटी जिसका नाम है रेशमा। सो वो भी सबसे बोलते रहते हैं कि जो भी इसके रियल पेरेंट्स है प्लीज़ सामने आ जाओ, बच्चे को क्लेम करो, ऐसे मत करो। तो उन्होंने भी बहुत इनपुट्स दिए, मीडिया से बात करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो पुलिस को ये था कि ये फैमिली बड़ी अच्छी है, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिल जाए इनके पेरेंट्स, एंड फिर भी कोई लीड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बट ये जो एसीपी थे वो बहुत रेस्टलेस थे। उन्होंने सोचा कि, और कोई भी पुलिस वालों ने ऐसा कदम किसी केस को सॉल्व करने के लिए आज तक नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है वो न्यूबॉर्न है, 4 to 5 आवर्स हार्डली हुए होंगे, तो मैं पूरे गांव की औरतों का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, सबका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। और जो डीएनए टेस्ट होता है ना, बहुत क्विक नहीं होता और बहुत चीप नहीं होता, बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसे भी लगते हैं गवर्नमेंट के डीएनए एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि गांव की औरतों का डीएनए टेस्ट होगा तो वो हो जाएगा। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर लिए, कोर्ट से ऑर्डर लिया कि भाई पूरे गांव की औरतों का मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। सैम्पल्स लिए जाने लगे। अब कई फैमिली वाले, हमारे घर की औरतें क्यों देंगी सैम्पल्स, वो नहीं देंगी, बट फिर भी फोर्स ऐसा था, उनको फोर्स करा गया कि नहीं, अगर आप गलत नहीं हो तो डीएनए सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबका डीएनए सैंपल वो लेते हैं। डीएनए सैंपल में क्या क्या ब्लड लेते हैं या फिर बाल वाल कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली जो एक सेल कंटेन करता है, हमारी बॉडी का एक भी सेल कंप्लीट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दे सकता है। मतलब इट्स लाइक अ रेसिपी ऑफ योर बॉडी, कि आपके एक सेल से भी पूरा डीएनए, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो ब्लड भी हो सकता है ना, स्किन भी हो सकती है, हेयर सैंपल्स भी हो सकते हैं, सलाइवा भी हो सकता है, बकल चीक सेल्स, है ना, कोविड के टाइम पे हम टेस्ट करते थे वैसा भी होता है। सो डीएनए सैंपल्स ले लेते हैं। नॉर्मल कॉजेज़ में ये ब्लड होता है यूजुअली, ब्लड बहुत चीप वे है और इजी वे है सैंपल लेने का। तो पूरे गांव की औरतों का सैंपल ले लिया। अब ये केस में फिर भी कोई लीड्स नहीं है, समझ नहीं आ रहा। पुलिस वालों को लग रहा था कि 2 मेजर रीज़न हो सकते हैं इस बच्चे को ऐसे अबैंडन करने के। या तो ये अनवांटेड चाइल्ड था तो इस वजह से उसको अबैंडन कर दिया, दूसरा बच्चा चोरी का भी केस हो सकता है क्योंकि वो एक मेल चाइल्ड था। अभी भी इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि मेल चाइल्ड चाहिए, अगर खुद को लड़का नहीं हो रहा है तो वो किसी और का बच्चा चुरा लेंगे। सो ये भी हो सकता है, पहले तो बच्चा चुरा लिया, फिर डर गए तो फेंक के चले गए। सो पुलिस इसी ही वे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। बहुत टाइम लग गया डीएनए रिपोर्ट आने में। गांव वाले तो भूल भी गए थे कि ऐसा कुछ केस भी हुआ था, बट फिर कुछ महीनों के बाद ना डीएनए रिपोर्ट आती है और वो डीएनए रिपोर्ट ऐसी कि पुलिस देख के शॉक, उनको यकीन नहीं हो रहा है। वो बार बार रिपोर्ट देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, बट उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जो उन्होंने देख लिया क्या वो सच है। वो वापस से कंफर्म करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है, डीएनए रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने कंफर्म किया, सेम रिपोर्ट आई। अब जो मैंने बताया ना कि जहाँ बच्चा मिलता है, जो फैमिली मेंबर गिरीशमा जो लड़की थी जिसके फादर को वो बच्चा मिला था, उससे मैच हो गया। अब पुलिस पागल हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो फैमिली इतनी अच्छी, उन्होंने सपोर्ट करा, वो लड़की लोगों को कन्विंस करी है कि रियल पेरेंट्स आ जाओ, बच्चे को क्लेम करो। अब डीएनए रिपोर्ट हाथ में थी, वो उस रेशमा को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। अब उसको अरेस्ट करने गए, परिवार वाले गुस्सा कर रहे हैं कि आप हमारी बेटी को अरेस्ट कैसे कर सकते हो, वो तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। अच्छा, उसकी एक बेटी ऑलरेडी थी,
बट उसकी कोई रीसेंट प्रेगनेंसी उनको नहीं पता थी। तो उसकी माँ भी लड़ने लग गई पुलिस से कि मेरी बेटी तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, इसका बच्चा कैसे हो सकता है, आप हमें मैच कैसे हुआ, डीएनए कैसे मैच हो गया, ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, तो बेबी कोई हालत में उसका नहीं हो सकता वो बच्चा। बट फिर भी डीएनए मैच हो गया तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया रेशमा को। अब वो पुलिस स्टेशन गई, वो मना ही करती रही कि नहीं मेरा बेबी नहीं है, मैंने नहीं करा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब पूरी फैमिली भी शॉक, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा। बट फिर जब डीएनए रिपोर्ट वो देखती है ना तो उसको लगता है कि अब मुझे कन्फेस करना ही पड़ेगा। और येस, उसका ही वो बेबी था, उसका डीएनए बिल्कुल प्रॉपर करेक्टली मैच हुआ था। एंड अब पुलिस वालों के सामने ये क्वेश्चन था कि क्यों किया तुमने, क्या ये किसी और का बच्चा था, तुम्हारे हस्बैंड का नहीं होगा? तो नहीं, मेरे हस्बैंड का ही बच्चा है। अब पुलिस और कंफ्यूज कि भाई जब लेजिटिमेट चाइल्ड है तो ये स्टेप क्यों करा तुमने, ये क्यों स्टेप लिया, मतलब कैसे कोई मदर ऐसा कर सकती है कि अपने न्यू बॉर्न को इस तरीके से अबैंडन कर दे। तो उसने फिर एक स्टोरी बताई, उसने बोला कि उसका एक लवर है कॉल्ड दीपक। सो वो उससे जब उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड वो मेरे हस्बैंड का बच्चा है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी को तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा बट और बेबीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यू हैव टू गेट रेड ऑफ दिस। सो वो और स्टेप कुछ नहीं लेती, वो डिसाइड करती है कि पूरी फैमिली से वो छुपाएगी कि वो प्रेग्नेंट है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि कोई ऐसे कैसे छुपा सकता है 9 मंथ्स, राइट, कि 9 मंथ्स कैसे कर सकते हो। फिर उसने डिटेल से पुलिस वालों को बताया कि वो अपने टमी को टक करती थी, बहुत सारे कपड़े बांधती थी ताकि पता न लगे कि वो प्रेग्नेंट है, टमी टकर बेल्ट पहनती थी और बहुत लूज क्लोथ्स पहनती थी और हमेशा बोलती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है। बट उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। एक रैंडम डे में 2021 का केस है। अच्छा। और एक रैंडम डे उसको लेबर पेन शुरू होता है, तो वो सबसे छुप के घर में अपने बैकयार्ड में, गांव के घर कैसे होते हैं, घर होता है पीछे बैकयार्ड है, तो वो जाती है। और एट टाइम्स घर से अलग होते हैं वॉशरूम्स, तो वो बाहर अपने घर के बाहर वॉशरूम में जाके डिलीवरी उसकी होती है, वो बच्चे को एज इट इज़ वहाँ पे फेंक के घर वापस आ जाती है और ना नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रही है, अपनी बेटी से बात कर रही है, अपने हस्बैंड से बात कर रही है एंड कुछ हुआ ही नहीं है। फिर तभी उसके फादर ने, जो लड़की, अच्छा जो उसका हस्बैंड था, कोविड में बहुत बुरा उसके साथ होता है। पहले वो यूएस में रहता था, वहाँ जॉब करता था, बट बाद में कोविड की वजह से जॉब उसकी चली जाती है एंड फिर वो घर आ जाता है, उसका घर बिक जाता है। सो वो अपने इन लॉज के पास आके रहने लग जाता है। तो फिर उसके फादर इन लॉ को बेसिकली वो बच्चा मिला था। सो ये सारी चीज़ें बताती है। अब पुलिस के सामने पिक्चर क्लियर थी कि इसका जो लवर है उसने इसको मोटिवेट करा कि तुम अपने बच्चे को मार दो। अब पुलिस उसका पता पूछे, अब वो बोली मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। अब पुलिस ये सोच रही है कि भाई तुम्हारा लवर है, तुम उससे कांटेक्ट कर रहे हो, तुम अपनी डिटेल शेयर कर रहे हो, तुमको कैसे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो उसने बोला कि वो उससे सिर्फ ऑनलाइन बात करती है, थ्रू फेसबुक। यस, ऑनलाइन बात करती है। यस, लाइक फेसबुक में सिर्फ चैट करती है, नो कॉल्स, नथिंग। उसको ये भी नहीं पता है कि वो पर्सन कौन है। एंड वो इतनी पागल हो गई उसके प्यार में कि उसने डिसाइड करा कि वो अपनी न्यू लाइफ उसके साथ शुरू करेगी। और उसने भी बोला कि हाँ हम शादी करेंगे, हम न्यू लाइफ शुरू करेंगे, मैं तुम्हारी बेटी को भी एक्सेप्ट करूँगा, तुमको भी एक्सेप्ट करूँगा, बट उसको और नया बच्चा नहीं चाहिए था। तो इस वजह से तो इसमें हस्बैंड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था कि नहीं, उसको कोई आइडिया अगर नहीं 9 था। महीने तक वो प्रेग्नेंट थे, हस्बैंड को तो मालूम पड़ता एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। तो वो हमेशा बहाना बनाती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर कभी ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ को इंटीमेट होना है, तो वो हमेशा ये बोलती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो ये नहीं हो सकता। वो हमेशा बहाना बनाती थी। उसका हस्बैंड बहुत सीधा था, तो ही वाज लाइक कि ठीक है, तुमको ठीक नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, टेक रेस्ट, अपना ध्यान रखो। बहुत सपोर्टिव था। और इनकी लव मैरिज थी। द बिगेस्ट थिंग हियर इज कि इन्होंने लव मैरिज करी थी एंड उसके बाद भी उसको किसी और से प्यार हो गया। अब पुलिस वालों ने सोचा ठीक है, जो भी दीपक है इसको तो पकड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्चेस शुरू हुई और इतने सारे दीपक नाम के प्रोफाइल, समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन सा दीपक है। और इस रेशमा ने 20 फेक फेसबुक अकाउंट्स बनाए थे ताकि उसको, उसके हस्बैंड को पता ना चले कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है फेसबुक के थ्रू। और ये सब ना कोविड में स्टार्ट हुआ। ये रेशमा ने कभी ऑनलाइन कुछ प्रोफाइल नहीं बनाई थी और इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। वो कीपैड फ़ोन्स होते हैं ना, वो पहले वो यूज़ करती थी, बट कोविड में सब घर में थे, एंड्रॉयड फ़ोन इसके लाइफ में आया, इसने फेसबुक डिस्कवर करा और शी वॉज जस्ट ऑब्सेस्ड कि फेसबुक, ऑनलाइन स्पेस। और फिर वो फेसबुक प्रोफाइल बनाती है एंड देन उसका बातचीत इस दीपक से शुरू होता है एंड बहुत चैट करती है। उसके हस्बैंड को लगता है कि अपने फ्रेंड से बात करती रहती है। कभी कभी लड़ाई भी होती थी कि तुम पूरे टाइम ऑनलाइन हो, क्या कर रहे हो, तो कहती थी मैं फ्रेंड से बात कर रही हूँ।